अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाज़रीन, एक कैद खाना वो है जो दुनिया वालों का बनाया हुआ है और एक कैद खाना अल्लाह ताला का बनाया हुआ कैद खाना है, जिसका ज़िक्र आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को समंदरों की तहों में कैद खाना तैयार किया और अपने ही नबी को इस कैद खाने में रखा और फिर इनको इस कैद से रिहाई अता फरमाई। वो कौन सी दुआ है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने नबी को निजात दी थी, और आप भी इसी दुआ से अपनी दुआओं को कैसे कबूल करवा सकते हैं। आज की वीडियो में आपको दुआ के बारे में बताएंगे और इस दुआ का अमल भी बताएंगे जिससे आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल होगी। ये अमल बहुत ही तेज़ अमल है, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी दुआ सेकंडों में कबूल होगी। याद रहे, ये एक ऐसा अमल है कि जिसकी तस्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में भी मौजूद है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, हम आपको ये भी बताएंगे कि अल्लाह ने अपने किस नबी को इस दुआ की वजह से कैद से निजात दी, लेकिन इससे पहले आपको अहादीस मुबारक की रोशनी में दुआ की कबूलियत के मकाम और औकात के बारे में बताते हैं कि इन औकात में दुआ करें तो जल्द कबूल होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है, इसलिए सजदे में दुआ कसरत से किया करो। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद मांगी जाने वाली दुआ। इस तरह हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो दुआएं रद्द नहीं की जाती, एक अज़ान के वक़्त, दूसरी बारिश के वक़्त। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दौरान की जाने वाली दुआ रद्द नहीं की जाती। लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम इस वक़्त क्या दुआ करें? आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफ़ियत मांगा करो। नाज़रीन, ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए कि दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि जो दुआ दुनिया में कबूल नहीं होती इसके बदले अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। ये थे चंद औकात व मकामात दुआ की कबूलियत के। कोशिश करें इनमें दुआ मांगा करें ताकि आपकी दुआ जल्द कबूल हो। तो चलिए चलते हैं आज के असल मौजू की तरफ और आपको बताते हैं कि हम जिस नबी की बात कर रहे हैं वो है यूनुस अलैहिस्सलाम, और जिस दुआ का हम बताने वाले हैं वो दुआ है दुआए यूनुस अलैहिस्सलाम, जिसे आयत करीमा भी कहा जाता है। याद रहे कि आयत करीमा कुरान पाक की सूरह अंबिया की मशहूर आयत है। अल्लाह ताला के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए इरशाद बारी ताला है, और मछली वाले नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जब वो गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम इसे ना पकड़ सकेंगे। बिलाखिर इसने अंधेरों में पुकारा कि इलाही, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही खताकारों में से हूँ। तो हमने उसकी पुकार को कबूल किया और गम से निजात दी, और हम ईमान वालों को इस तरह निजात देते हैं। सूरत अंबिया आयत नंबर 87। नाजरीन, कुरान हकीम की इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गिरफ्तार हो गए और मुश्किलात में फंस गए, तो उन्होंने मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला को इन्हीं कलमात के साथ पुकारा। तो अल्लाह ने उन्हें अंधेरों से निजात दी और बता दिया कि मुश्किलात को हल करने वाला, मसाइब बलायत से निजात देने वाला, दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है, और मुश्किल से निजात सिर्फ अंबिया कराम के साथ ख़ास नहीं, कोई भी ईमान वाला अल्लाह को पुकारे वो इसकी दुआ सुनता और कबूल करता है। नाजरीन, यही वजह है कि काबरीन कोई भी मुश्किल और परेशानी में आयत करीमा की कसरत से ताकीद करते हैं। जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप अल्लाह पर यकीन के साथ इस आयत को कसरत से पढ़ना शुरू कर दें, तो अल्लाह पाक आपको इस मुसीबत से निजात दिलाएगा। आपको आयत करीमा के शान नज़ूल के बारे में मुख्तसर सा बताते हैं।
اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو عراق موصل کے علاقے نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ اپنی قوم کے ایمان توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی نفی کرتی رہی اور کفر و عناد پر اڑی رہی۔ ایک مدت کی تبلیغ کے بعد جب آپ علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکل سے دوچار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اس قید خانے سے اللہ کو یوں پکارا، فنادیا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ انبیاء۔ ترجمہ: بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کے قید سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ ہی کی پاکی بیان کی، کسی نبی، ولی یا اللہ کے برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو راہ مستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔